जब से मैंने ये सुना है ना, मेरे दिमाग में आंधियां चल रही हैं। मेरी 55 साल की जिंदगी में कभी ऐसी चीज मैंने ना सुनी है ना देखी है। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की अली को, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। मगर मैंने तो सुना है कि फरा उसके साथ थी। खाला जब से उसने जान लेने की कोशिश की तो उसके बाद से ज़ाहिर हम सब डर गए हैं। आप डर के मारे ऐसा कदम उठाया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। देखो नूर, इसमें तुम लोगों की बदनामी है ना। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? इलाके का चेयरमैन कैसी बहू लेकर आया, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम सबके घरों की सफाई करने वाली। अली ने गलत काम किया तो उसकी सजा हमें क्यों मिलेगी? उसने गलत कदम उठाए तो बदनामी का बोझ भी वही उठाएगा। मैं अच्छी तरह से जानती हो, ये पढ़ी लिखी सोच है समझदार लोगों की। तुम्हें लगता है कि हमारे मोहल्ले वाले ऐसे सोचेंगे? भाई घूम फिर कर बात तो तुम्हारे अब्बा पे ही आएगी ना, और अब्बा के साथ तुम लोग जुड़े हुए हो। तुम लोग कहाँ कहाँ अपना दामन बचाओगे? और फरा, कौन रिश्ता करेगा फरा के साथ? आपने मुझसे पहले शम्सा को बता दिया अली और पीनू की शादी के बारे में। अरे तुम्हारे सामने तो बात हुई थी, और मुझे पता था कि अली अब नहीं मानेगा। उसने ठान लिया था कि पीनू के साथ ही शादी करेगा। तुम्हें भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए था ना। और मैंने आपसे कहा था उसको अकेले में ले जाके समझाएं, ताकि उसकी अक्ल में ये बात आए कि बेजोड़ शादियों में सिर्फ बेइज्जती होती है और कुछ नहीं। नूर, जब उसने अपने बाप की नहीं सुनी, अपनी बहनों की नहीं मानी, तो मेरी क्या खाक मानता? चलिए ठीक, अली को आप नहीं समझा पाए क्योंकि वो आपके काबू में नहीं है, लेकिन शम्सा तो आपके काबू में है। उसको तो रोक सकते थे आप। अरे शम्सा का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक? उसको पता चल गया इस शादी के बारे में। आते जाते मुझे ताने मारती है कि देखो तुम्हारे भाई ने क्या गुल खिलाए हैं। याद है वैसे, उसको क्या जरूरत है सारे मामले में बोलने की? आपको नहीं पता, जैसे मेरे खिलाफ होने वाली हर चीज की हिमायत करना तो जैसे उसका फर्ज है, जैसे ये शादी मैंने खुद करवाई हो। देखो नूर, अली भाई तो तुम्हारा ही है। तुम उसके फैसले की ला मुखालिफत करो, लेकिन खून तो एक ही है ना। एक मिनट, ये एक खून होने की सजा मुझे मिलेगी? अली ने जो किया अपने लिए किया, उससे मेरी या किसी और की सेहत पे क्या असर पड़ गई? एक बात आप शम्सा को अपनी जबान में समझाते, इस घर में अब अली की शादी का जिक्र वापस नहीं होगा, और अगर इस मौजू को फिर से छेड़ा गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। मैं सोच रहा था कि हम शादी का व्लॉग बना के ना सब लोगों को सरप्राइज करते हैं। लेकिन हमने पहले भी तो फेक शादी का व्लॉग बनाया था, लोगों को लगेगा ये शादी भी नकली है। अरे ऐसे कैसे लगेगा? अब तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो हो गई ना। वैसे मैं सोच रहा था कि औरत का दिमाग हर मैदान में बहुत चलता है, चाहे वो बिजनेस हो, फैशन हो, पॉलिटिक्स हो, लेकिन एक जगह है जहां पर आकर औरत का दिमाग नहीं चलता। वो कहाँ? गेस करो। पढ़ाई में? नहीं। पैसों के मामले में? बिल्कुल नहीं, उसमें तो ज्यादा चलता है। फिर आप बताएं ना। औरत का दिमाग एक जगह आकर फेल होता है, और वो है किचन, कि आज खाने में क्या पकाएं। बिल्कुल ठीक बात है वैसे, क्योंकि जब घर में पूछो कि आज खाने में क्या बनाएं,
तो कहते हैं जो मर्जी बना लो, और जब बना के सामने रख दो तो कहते हैं ये क्या बना लिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि ये क्या बनाया। जो भी बनाओगी पूरे दिल से खाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वाला। नूर की कॉल है। उठाए ना, छोड़ो। करे ना बात, आज नहीं तो कल बात करनी तो पड़ेगी। अब कौन सा बहाना बनाओगे कि भाई वीडियो बना रहा है, सफ्तर के घर से हो गया होगा, अभी आने वाला है। टाइम देखो, रात का कौन सा पहर, और तुम्हारे भाई की कुछ खबर नहीं है। सच क्यों नहीं बताती हो कि अली ने ये घर छोड़ दिया है? क्यों छुपा रही हो मुझसे? नींदें हराम करके रखी हैं इस लड़के ने। जिस उम्र में आराम की जरूरत होती है, मुझे रातें जाग के काटनी पड़ रही है। अब आपको क्या हो गया? क्यों बदगुमान हो रहे हैं आप? तो क्या करूं? 3 दिन से जाग रहा हूं। कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वसवसे आते हैं दिल में। कैसे समझाऊं दिल को कि कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, मेरा घर सलामत है। आपने अपनी भड़ास निकाल ली ना। मेरी अली से बात हुई है फ़ोन पे। आपको याद है मैंने बताया था कि सफदर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हें आज दोबारा तकलीफ हो गई है। 2 दिन से अली उन्हीं के साथ है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो आप सफदर से बात करें, पूछिए उससे। परवीन, मैं कह रहा था कि कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हो। चलो चलो। आप चलें, बाइक स्टार्ट करें, मैं आ रही हूं। आज हम घर जाएंगे, अपने घर। तो कुछ सामान वगैरह रख लेना एक बैग में। आपने घर बात कर ली? बात करूंगा तो जा नहीं सकूंगा। लेकिन कम से कम अपने घर में बहनों से बात कर लें, ताकि कोई मसला ना बने। मसले तो फिर भी होंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कोई हल निकल आएगा। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बॉडीगार्ड। अकेली नहीं हो तो जल्दी से चलो, कुछ सामान रख लो, चलेंगे। जी ठीक है। अब्बा, ये आपकी बहू परवीन, मैंने इससे शादी कर ली। आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। ना इस घर से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक। दबाओ जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब्बा, मर गया तुम्हारा बाप। अब्बा, अब्बा, अब्बा मेरी बात तो सुन लो। अब्बा मेरी बात तो सुन लो एक बार। अब्बा, अब्बा दरवाजा खोल दो।
अब्बा बात तो सुनो अब्बा। अब्बा दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। क्या हुआ? कोई फोन नहीं उठा रहा? हमें दरवाजा तो खोलो। अब्बा को समझाओ तुम। कितनी बेइज्जती की बात है, अपने घर में ही मुझे दाखिल नहीं होने दे रहे हो। इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। अली खुदा के वास्ते मेरी बात सुन लो, चले जाओ अभी यहाँ से। अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। कहाँ जाऊं मैं? मेरी बीवी मेरे साथ है, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं मैं अपना घर होते हुए भी। इस वक्त गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा ससुराल है ना, वहां चले जाओ। अबे नहीं जा सकता मैं वहां। क्या मुंह दिखाऊंगा चाची को? अपना घर भी मेरा घर नहीं है। वाह अली वाह, अपनी इज्जत की कितनी परवाह है ना तुम्हें। और ये शादी करने से पहले तुमने अब्बा के बारे में एक दफा नहीं सोचा। अभी ये बात दोहराने नहीं आया मैं। देखो अली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब्बा का पारा इस वक्त आसमानों से बातें कर रहा है, किसी सूरत वो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे। तो क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाके मैं मर जाऊं? कहीं जाके समंदर में छलांग लगा दूं? अच्छा रुको तुम, मैं कुछ करती हूँ, मगर दोबारा दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जल्दी करो। क्या हुआ? क्या कहा फराबाजी ने? खैर ही इंतजार करो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलो पल्लो खुश रहो, कितनी प्यारी जोड़ी है। क्या बात है, अब अंदर नहीं आने दे रहे? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब्बा मुझे डांट लें, जूते मार लें, लेकिन मेरी बात तो सुने। तो तुम लोग एक काम करो ना, मेरे घर आ जाओ। बल्कि मेरा क्या, तुम्हारी बहन और बहनोई का घर है, तुम्हें अंदर आने से कोई रोक थोड़ी सकता है। नहीं, मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। वैसे भी मेरी बीवी मेरे साथ है, अकेला थोड़ी हूं मैं। हैदर क्या सोचेगा? अपना घर सलामत होते हुए किसी और के घर क्यों रहूं? लेकिन मसला ये है ना अली कि तुम्हें इस वक्त कबूल कौन करेगा, खास तौर पे तुम्हारे अब्बा। मैं तो तुम्हें खुले दिल से ऑफर दे रही हूँ। तुम्हारी ऑफर का बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। चलो मेरा काम तो था तुम्हें ऑफर देना। बहरहाल मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। ये तो मेरी छोटी बहनों की तरह है ना, इसको मैं इस तरह से देख नहीं सकती। मेरा घर हमेशा तुम दोनों के लिए खुला है, जब आना होगा बेझिझक आ जाना। ओके बाय।